अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंसेप्चुअलाइज। सिंगल एंटी सिस्टम का पार्ट 2 में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिंगल एंटी सिस्टम क्या होता है, किस तरह काम करता है, सिंगल एंटी सिस्टम की डेफिनेशन, मीनिंग, इसके प्रोसेस, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल में बात करी है। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंगल एंट्री का, ठीक है। उसमें हम मजीद समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। पार्ट रिक्वायर्ड हम पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड में पार्ट ए में कह रहे हैं कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स मतलब जो चीजें उन्होंने बताई हुई नहीं है, यानी मिसिंग है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल, दो जगह पे कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगस्त 1 लिखा हुआ है इधर 2012 और जुलाई 31 लिखा हुआ है 2013, यानी कि ये साल का शुरुआत दिन, यानी कि जो बिजनेस है उसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो क्या है, अगस्त 1 है 2012 और एंड किस पे हो रहा है, जुलाई 31 2013 पे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कैलेंडर ईयर यानी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 को फॉलो नहीं करा हुआ। तो कैपिटल यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब ये कैपिटल हमें एट स्टार्ट निकालना है, यानी ओपनिंग कैपिटल। जुलाई 31 2013 पे कैपिटल मिसिंग है, इसका मतलब हमें कैपिटल एट एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड बी पे हमें प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन जुलाई 31 2013। प्रिपेयर करने को दी है हमें स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस की जुलाई 31 2018 को, ये हमारे पास एंडिंग ईयर है। स्टेटमेंट बना रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूट कर रहे होंगे कैपिटल एट एंड कैपिटल एट स्टार्ट। यहाँ पे हमें एडजस्टिंग कुछ एंट्रीज दी हुई है, एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास कर रहे होंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज उन्होंने हमें पास करने के लिए नहीं दी हुई है। सेकंड ईयर में हम एडजस्टिंग एंट्रीज को पास नहीं करना होता, आप वर्बली कर लेती हो। लेकिन अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज को फर्स्ट ईयर में अच्छे से समझ के नहीं आए हो तो डेफिनेटली आपको सेकंड ईयर में एडजस्टिंग एंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज को भी बाकायदा जर्नलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सको। अच्छा, कैपिटल एट स्टार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जितने भी पहले एसेट्स होंगे, ठीक है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी। सही, इक्विटी की दो बातें आती हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारे पास इक्वेशन है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हमें एसेट्स भी मालूम है, एसेट्स भी हमारे पास दिए हुए हैं, लायबिलिटीज भी हमें पता है। हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। हम इक्वेशन को किस तरह सेटल करेंगे, हम जो कैपिटल का सी है उसको उधर ही रहने देंगे। लायबिलिटी लिखा हुआ है कैपिटल से पहले, लायबिलिटी को इक्वेशन के इज इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा। हम वही काम करेंगे बट स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। याद रहे हम वही काम कर रहे हैं बट स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि इक्वेशन में हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करनी थी तो हमने पहले एसेट्स को लिखकर टोटल कर लिया एसेट्स को, ठीक है। अब हम लायबिलिटीज को लिखेंगे, लायबिलिटीज को भी टोटल करेंगे, देन हम एसेट्स में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करा है। सेम इसी तरीके से कैपिटल एट एंड भी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करके, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करा है कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करते हुए हमने देखा कि हमारी जो टोटल एसेट्स थे वो 1,40,000 थी। लायबिलिटीज कैलकुलेट करी तो टोटल लायबिलिटीज 1,48,000 डाली थी, यानी कि एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज थी, तो आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा। कैपिटल एट एंड का आंसर माइनस में आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई अगर आपका आंसर कभी भी कैपिटल एट एंड का माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सवाल गलत करा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें आपके पास अनएडजस्टेड लॉस निकलेगा। आइए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर हम सिंपल जो आपको क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है वो मेंशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उसे लिख देंगे। जिस साल के लिए बनाया जा रहा है उसको मेंशन करेंगे, जुलाई 31 2013 को ईयर एंड हो रहा है तो इसको मेंशन कर दिए। अब हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया था इक्वेशन के जरिए, राइट। इक्वेशन निकाली थी हमने कैपिटल अकाउंट से, आपके सामने इक्वेशन निकाल के दिखाई गई थी वीडियो में, और उस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट करा था प्रॉफिट या लॉस।
आज उसी इक्वेशन को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। सही, सबसे पहले दिया हुआ था कैपिटल एट एंड, इक्वेशन में हमने भी कैपिटल एट एंड लिख दिया, क्योंकि हमारा कैपिटल एट एंड निकला था माइनस में, तो हमने यहां पर भी माइनस में ही करके लिखा है। इक्वेशन में कैपिटल एंड प्लस ड्राइंग्स था, हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दी। ठीक है, अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, यानी कि माइनस में वैल्यू है तो हम ड्राइंग्स में से कैपिटल एट एंड को वैसे माइनस कर रहे होंगे, पर चूंकि इन दोनों को ऐड होना था तो यहाँ पर हम ऐड का वर्ड ही यूज करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया है 49,600। इक्वेशन में मसीद हम लोग इन्वेस्टमेंट हमारे पास शो हो रही थी, माइनस के बाद इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग लेस कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे हमने लेस का वर्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट लिखी है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दी हुई थी 24,800 सवाल में। कैपिटल एट स्टार्ट जो हमने खुद कैलकुलेट करा था 27,600 अमाउंट है। अब इन दोनों को हम प्लस करके जो हमने लेस लिखा हुआ है, तो इस अमाउंट में से हम क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। इन दोनों को प्लस करके हमें माइनस करना था ऊपर वाली अमाउंट में से। अब आप देख सकते हो कि ये अमाउंट बड़ी आई है, ठीक है, तो हमने इसको माइनस में लिखा है, भले ही बड़ी आई है। ये माइनस जब होगी इससे तो ऑब्वियसली माइनस में वैल्यू आएगी, हमारी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारा बिजनेस है उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है, अनएडजस्टेड लॉस। अभी हमने इसको एडजस्ट नहीं करा। अनएडजस्टेड से क्या मुराद है, बेसिकली जब हमारा जो बिजनेस है वो इनकम अर्न करता है तो हम उस इनकम को अपना प्रॉफिट नहीं मान लेते। मेरी बात ध्यान से सुने, जब हमारा बिजनेस कोई इनकम अर्न करता है तो हम उस इनकम को अपना प्रॉफिट नहीं मान लेते जब तक कि हम उसमें से एक्सपेंसेस अपने ना निकाल दें। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। आप एम्प्लॉय रखते हो, किसी किस्म का भी बिजनेस होगा, ठीक है, वो एक दुकान ही क्यों ना हो, जनरल स्टोर क्यों ना चला रहे हो, या फिर आप कोचिंग चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, आप खर्चे भी बहुत से करते हो। तो जो आप इनकम अर्न करते हो उसमें सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो, एक्सपेंसेस माइनस करते हो, देन जो बचता है उसे आप प्रॉफिट कहते हो। अगर आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने लगो तो एक्सपेंस को कैलकुलेट करोगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा कैलकुलेट हुए यानी कि एक्सपेंस ज्यादा आए इनकम से, तो आप उसको क्या समझोगे कि लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप इनकम आपकी इतनी थी ही नहीं कि उसमें से एक्सपेंस निकालें तो कुछ बचे, इसको आप प्रॉफिट अर्न करो, प्रॉफिट समझो। यहाँ पर हमारे पास अनएडजस्टेड लॉस है, यानी कि ये लॉस इतना हुआ है, हमने एक्सपेंस निकाले बगैर ये लॉस बताया है। अभी हमने मजीद एक्सपेंस को भी देखना है, कोई रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू ऐड हो रही होगी और एक्सपेंस है वो भी मजीद हमारे पास कैलकुलेट हो रहे होंगे, यानी कि लॉस अब मजीद बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी खर्चे और मजीद हैं रिकॉर्ड करने के लिए और मजीद हैं कैलकुलेट करेंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं। रिक्वायर्ड में सवाल की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करना नहीं है, पर फिर भी हम आपको पास करके दिखाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, ताकि आप समझ सको कि किस तरह एडजस्टिंग एंट्रीज को पास किया जाता है। वैसे ये फर्स्ट ईयर का काम है, बट अगर आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सही से अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो सेकेंड ईयर में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज को हम प्रॉपर जर्नल बनाकर नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कि पहले कहा कि रिक्वायरमेंट नहीं है एडजस्टिंग एंट्रीज पास करना, सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हम जस्ट डायरेक्टली पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को। बैड डेट एक्सपेंस, हम बैड डेट को समझते हैं क्या होता है, ये भी फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। डेड मतलब कर्जा और बैड मतलब बुरा। ठीक है, बुरा कर्जे से क्या मुराद है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि किसी ने आपसे कर्जा लिया है, कोई उधार पे कोई चीज खरीदी है, डायरेक्टली पैसे लिए हो। जब आपसे कोई उधार पे कोई चीज खरीदता है या डायरेक्टली पैसे आपसे उधार मांगता है तो आप बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल एक ओपन कर लेते हो। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एक ओपन कर लेते हो। अगर आपको बाद में लगे कि जो कर्जा मुझसे लिया है कर्जदार ने ये मुझे वापस नहीं करेगा, तो आप एक एस्टिमेशन के तौर पे यानी कि अंदाजन आप उसको उस कर्जे को बुरा मान लेते हो। बुरा कर्जा हमारे पास एक्सपेंस कहलाता है क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। सही है, जिसको आपको अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करना होता है। तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इस वजह से बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उन्होंने दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 10% था इक्विपमेंट की प्राइस का। 56,000 इक्विपमेंट की प्राइस थी, हमने 10% निकाला तो क्या आया 5,600। डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आता डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो उस वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये बात तो गौर से समझनी है
प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि साल के एंड में हमें मिलती है, ये दी हुई है 1300, यानी कि वो कह रहे हैं कि प्रीपेड जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का खर्चा जो एडवांस से पे करा हुआ है वो 1300 पे करा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे कितनी शो हो रही है साल के एंड में 3200। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, यानी कि ये ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। यानी कि पहले जो थी प्रीपेड इंश्योरेंस वो 3200 थी, अब कितनी बची है 1300 बची है। अब बचने से क्या बना दें, यानी कि बाकी की जो प्रीपेड इंश्योरेंस थी, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, खर्चे एडवांस से पे हो जाए, सही है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड का वर्ड होता है। 1300 प्रीपेड इंश्योरेंस अभी बची है, पहले 3200 थी। इसका मतलब ये जो अमाउंट में फर्क आया है ये इसलिए आया है क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो क्या बन चुका है, एक्सपेंस बन चुका है। यानी कि 1900 की जो इंश्योरेंस है वो क्या बन चुकी है, एक्सपेंस बन चुकी है। हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस 1900 डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम कम करें 1900 से और इंश्योरेंस एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था कि एक्रूड सैलरीज 12,000 है। एक्रूड की अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो हमारी इस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसको जरूर देखिएगा। अभी के लिए बता देती हूँ, एक्रूड का मतलब एक्सपेंस के साथ कोई वर्ड एक्रूड लगे तो इसका मतलब है कि खर्चा हो चुका है पर पेमेंट नहीं करी। अकाउंटिंग कहती है अगर आपका खर्चा हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड करो एक्सपेंस के तौर पर। तो हमने वही करा है, सैलरी से एक्सपेंस को बढ़ा दिया है और सैलरी पे यानी कि पे करनी है, तो सैलरी पे करनी है 12,000 रुपये, लाइबिलिटी भी बढ़ गई और खर्चा भी बढ़ गया। अब इन खर्चों को हम लेकर जाएंगे अपने लॉस में, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा होता तो हमें क्या करना होता, हम जो प्रॉफिट निकला है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इनकम हमारे पास आई है यानी प्रॉफिट निकला है, अब वो अनएडजस्टेड क्यों है, क्योंकि अभी हमने उसमें से खर्चे माइनस नहीं करे, या फिर जो एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास है वो प्लस नहीं करी और जो खर्चे थे वो माइनस नहीं करे, तो वो हमारे लिए अनएडजस्टेड प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास लॉस निकला है, ये भी अनएडजस्टेड लॉस है, क्योंकि हम लॉस में मजीद अपने एक्सपेंस भी तो ऐड करेंगे ना। ये बताएंगे नहीं भाई इतने का लॉस नहीं हुआ, इससे ज़्यादा का हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, यानी कि आपने किसी और तरीके से जो मेन आपका बिजनेस है उसके अलावा आपने किसी और तरीके से इनकम अर्न करी, तो उसको भी आप ऐड कर रहे होते हो प्रॉफिट में। अगर लॉस हुआ है तो वो इनकम ऐड होने की वजह से लॉस खत्म हो जाता है और प्रॉफिट में बदल जाता है। कभी कभी लॉस हमारा इंक्रीज हो जाता है कि हम मजीद खर्चे ऐड करते हैं। आज भी वही करेंगे, खर्चे ही दिए हुए, इनकम कोई नहीं दी हुई, कोई रेवेन्यू नहीं दी हुई है, सारे खर्चे हैं। तो सारे खर्चे हम अपने लॉस में ऐड करेंगे, हमारा लॉस मजीद बढ़ जाएगा। अब स्टेटमेंट में हमने सारे खर्चे लिख लिए। यहाँ पे लेस का वर्ड हमने इस वजह से इस्तेमाल करा है क्योंकि अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट में से हम अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं। अब लॉस आया फिर भी हम वर्ड लेस ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास रिटर्न होता है माइनस फॉर्म में, ठीक है। जो ब्रैकेट है इसका मतलब है ये माइनस में लिखा हुआ है। लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खर्चों को टोटल करके भी माइनस में लिखेंगे। और मैथ का एक बेसिक जो रूल होते हैं कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस माइनस अगर दोनों की साइन है दोनों अमाउंट की तो वो क्या हो रहा होगा, अमाउंट प्लस हो रहा होगा। तो इस वजह से टोटल जो हमारे खर्चे हैं 22,000 है, 500 माइनस में लिखी हुई है। लॉस को हम माइनस में ही रिकॉर्ड करते हैं 2800। इन दोनों को हम लोग प्लस कर रहे होंगे बेसिकली, और इन दोनों चीज़ों को प्लस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया है 25,300, जो कि हमारे पास है एडजस्टेड लॉस, यानी कि जो असल लॉस हमें हुआ है वो कितने का हुआ है 25,300। आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब बनाना आ गई है, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन कोई सवाल मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।